मेरा मार चैप्टर नंबर 15 राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस की सेवाएं या योजना। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना 14, उसमें जो सेवाएं थी, जो सर्विस थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि पूरे भारत में लागू हुई। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ राजस्थान में ही लागू होगा। आप ये सारी चीजें लेके आप आउट ऑफ स्टेट जाते हो तो वो कार्य नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा आपको। जबकि वो जैसे आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड पूरे भारत में कहीं पर भी उसका उपयोग कर सकते, लाभ ले सकते। इन सारी योजनाओं का जो लाभ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजना होती है, जो भी लाभ होता है, वो हमारे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता है। तो इन सारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं केवल राजस्थान में। ठीक है, पहला है हमारा राजस्थान में ई गवर्नेंस। अब ये क्या होता है, पेज नंबर आ जाएगा आप 215 215 12 13 14 15। ठीक है, ठीक है, यानी कि आईटी का उपयोग करके सभी सरकारी योजनाओं का जो आप लाभ ले सकते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। जैसे ई मित्र, उसका एक ई गवर्नेंस का एक एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, पहला। दूसरा, आप कोई भी प्रकार का फॉर्म भरना हो तो वहां जाते हैं, स्कूल कॉलेज का। ठीक है, या फिर कंपटीशन फॉर्म भी भरना हो तो आप ई मित्र वाले के चले जाते हैं, कोई बिल भी जमा कराना तो ई मित्र वाले के चले जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो ई गवर्नेंस की एक सेवा है। ई गवर्नेंस में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सभी सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। जैसे ई मित्र वाला यही तो करता है, सारी योजनाएं हमारे तक पहुंचाता है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत समूह सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम सेवा, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, G2C। ये गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती है हमारे को मिलती है, उन योजनाओं को बोलते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। और उससे पहले G2C का मतलब क्या था, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, है ना। दोनों में फर्क समझ लेना। ये ई गवर्नेंस की सेवा है, ये ई गवर्नेंस की सेवा के फुल फॉर्म है। और G2B का मतलब यहाँ पे होता है ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, और G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है G2G। यानी कि इससे पहले भी हमने इनकी फुल फॉर्म देखी थी, लेकिन वो अलग प्रकार से थी। अब ये ई गवर्नेंस की सेवा, ई गवर्नेंस मतलब जब भी गवर्नमेंट हमारे को सर्विसेज देती है उनका उपयोग करना, ई गवर्नेंस कहलाता है। बैंक ऑफिस प्रक्रियाओं का इंटीग्रेटेड होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक कुशल, जवाबदेह, तेज और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती है। ई गवर्नेंस राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एजेंडा का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में बुनियादी ढांचा शेयर करके मानव आधारित अंतर संचालिता और नागरिकों को सरकार का एक निर्बाध रूप पेश किया जाता है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं होती है वो जल्दी से हमारे तक पहुंच जाए। अगर ई मित्र वाला नहीं होता तो हमारे को एक जगह, जैसे मान लो नगर परिषद में वो सेवा मिल रही, तो हमारे को वहां पे लाइन लगा के खड़ा होना, 4 दिन 5 दिन बाद में हमारा नंबर आए तो फिर हमारे को उस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे भी आधार कार्ड में होता ना, हमारा लाइन लगाना पड़ता है, तब जाकर आपका आधार कार्ड अपडेट होता है। वही अगर ई मित्र के जरिए होता तो हम जल्दी करा देते। ये बिजी है तो दूसरे से करा देता, वो बिजी है तो तीसरे से करा लेते। ये तो इससे हमारे को जल्दी काम हो जाता है। ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ क्या है, पहला, नागरिकों के लिए सूचना गुणवत्ता और सेवा तक बेहतर पहुंच, यानी कि जो भी सेवा है गवर्नमेंट की वो जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल जो भी योजना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार होते हैं। तो ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ ये है कि जल्दी और सूचना हमारे तक पहुंच जाती है। सरकार में सरलता, कार्य क्षमता और जवाबदेही, जल्दी से जल्दी हमारे को उस कार्य का जवाब, रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि मान लो अगर हमारा मोबाइल नहीं होता तो हमारे को पुलिस कंप्लेंट करनी होती तो हमारे को पुलिस थाने में जाना पड़ेगा। अगर मोबाइल है तो हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ई मित्र वाला है तो वहां जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर नहीं होता, कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, हम यूज नहीं कर पाते, समय लगता। शासन की विस्तारित पहुंच, यानी कि आईटी का उपयोग करके प्रशासन भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ई गवर्नेंस के लाभ है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम, राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है।
कुछ प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं आगे दी गई है। ये सभी सेवाएं एक मजबूत और ठोस ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के द्वारा प्रदान की जाती है। इनमें से कुछ नागरिक केंद्रित जानकारी सेवाएं आगे बिंदुओं द्वारा विस्तारित रूप से आपको समझाई गई है। पहला है हमारा हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस। इसमें क्या होगा, नागरिकों को सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित योजनाएं जैसे भामा शाखा, ई मित्र, राज संपर्क, सहकारी अधिकारियों के लिए ये जो डिपार्टमेंट है इनका उपयोग आप कर सकते हैं ऑनलाइन आईटी का उपयोग करके। दूसरा, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ से 100 Mbps की जो स्पीड होती है कनेक्टिविटी की वो हमारे को मिलती है। 200 से अधिक वेबसाइट और पोर्टल एप्लीकेशन की होस्टिंग यहाँ पे की जाती है। यानी कि हर एक गांव में आईटी सेंटर बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वो इसलिए बनाया गया है कि उस गांव के जो भी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी आईटी का उपयोग करके उनको जल्दी से जल्दी योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे उनको पानी का बिल, बिजली का बिल अगर भरना है तो वो वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट भरा सकते हैं, लेकिन वो अब चालू अवस्था में है कि नहीं है वो आपको देखना है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां पे जो स्पीड आती है इंटरनेट के जरिए, जैसा बिल भरोगे तो ऑनलाइन होगा, तो वो जल्दी से काम हो सकता है। सारा का सारा काम, जैसे आपका आधार कार्ड अपडेशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारा कार्य वहां हो सकता है, लेकिन वो सही चालू अवस्था में नहीं होने के कारण हमारे को ई मित्र पे जाना पड़ेगा। बाकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रोजेक्ट है, लेकिन अब कार्य है नहीं पूरा। राज मेघ दी राजस्थान क्लाउड, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का फुल फॉर्म आरसीटी में पूछा जाता है आपसे ना। सास का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में है। PaaS प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में का। क्लाउड यानी कि यहाँ पर आपके जो डाटा है ऑनलाइन स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ई मित्र वाला है, ई मित्र अगर आप कोई यूज कर रहा है आईडी पासवर्ड से, तो वो कहीं ना कहीं तो डाटा जाके सेव होगा, तो इस जगह जाके स्टोर हो जाता है ऑनलाइन। कभी भी वो अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आपका अपडेट करता है तो वो वहीं से करता है। ये गवर्नमेंट के पास क्लाउड बना हुआ है जहाँ पे डाटा स्टोर होते हैं। राजनेट दी राजस्थान नेटवर्क, ग्राम पंचायत स्तर पर लैंड, स्वयं और सैटेलाइट के माध्यम से आपको एक सेवा दी जाती है जिसे राजनेट कहा जाता है। एक छतरी लगा दी जाती है, एक जगह बना दी जाती है जिसको आईटी केंद्र कहा जाता है। वहां पे आपको सारी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सरकार की जो है हमारी योजना है, जगह है जहां से आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे कोई और भी है, देखिए राजधरा, ठीक है। जो भी पुराने बिल्डिंग है ना, जो भी पुरानी बिल्डिंग है गवर्नमेंट उनको नया रूप देने की कोशिश कर रही है, 3D में तैयार कर रही है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उन चीजों का उपयोग कर पाए, अच्छे से यूज कर पाए आज के समय के हिसाब से। जैसे कि आशीर्वाद सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये एक आधा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। पहले सरकार ये कहती थी कि अपने को एक ही बिल्डिंग बनाना, डबल मंजिल नहीं बनाना है। कारण इसके पीछे का, क्योंकि लोग कम थे, जगह बहुत ज्यादा थी। अब लोग ज्यादा हो गए, जगह कम हो गए, तो एक के ऊपर एक बनाने की परमिशन आपको मिल जाती है, पहले अलाउड नहीं था। और हमारे दादा परदादा भी सपोर्ट नहीं करते थे, 2 मंजिला नहीं बनाना, गिर गया तो ऐसा। लेकिन आज 3D थी, जैसे हमारा जो ये कौन सा गार्डन है कंपनी बाग है ना, पहले वो ऐसे ही पड़ा था, अब उसको गार्डन का रूप दे दिया गया। पहले इसमें ट्रेन भी चलती थी, अब चलती कि नहीं चलती है कि नहीं, थोड़ा टाइम चली थी। तो गवर्नमेंट ने, नगर परिषद ने उसको नया क्यों बनाया, क्योंकि अगर ट्रेन चलेगी तो 10 रुपए 5 रुपए आपको देना पड़ेगा बैठने के लिए, तो गवर्नमेंट को उसके जरिए आप उनकी इनकम होगी, ठीक है, ऐसा। तो राजधरा का मतलब होता है जो पुरानी चीजें उनको नया रूप देना। राज सेवा द्वार राजस्थान सेवा वितरण, इसके तहत क्या क्या है, सभी जो जितने भी हमारे ऐप है गवर्नमेंट के, वो एक जगह जोड़े जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। राजस्थान एकल साइन इन, यानी कि एक पोर्टल है, एसएसओ कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। इसके जरिए आप कोई भी प्रकार का कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हैं। ये सारे डाटा राजस्थान गवर्नमेंट मेंटेन करती है। राज ई वॉलेट एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राज ई वॉलेट क्या है, जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक डिजी लॉकर। राज ई साइन, जहां पे आप अपने साइन जो है ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ये कानून में कहा गया कि ऑनलाइन सिग्नेचर वैलिड है। राज ई एईएम, ठीक है, एंटरप्राइज वेब कंटेंट एंड प्रबंधन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल जो आपके सिग्नेचर है को रखरखाव का कार्य करता है। आपकी जो गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइटें चलती है, हर एक हमारे सरकार में क्या होता है, 5 साल बाद में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो योजना भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उनका फोटो डेटा सारा चेंज करना पड़ता है, तो वो जहाँ डाटा स्टोर होता है वहां से आपको चेंज किया जाता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट जयपुर से मेंटेन करती है। फिर है RAAS, ठीक है, राजस्थान अकाउंटिंग
इंश्योरेंस सिस्टम। देखिएगा, अगर गवर्नमेंट है तो पैसों का लेन देन होगा, क्योंकि कोई योजना निकालेगी तो खर्चा पानी होगा, तो कितना क्या होगा, किस पे कितना बजट पास हुआ, वो सारा एक अकाउंटिंग का उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, डिपार्टमेंट बना रखा है, वो सारा मेंटेन वहाँ पे होता है, जिसको RAS कहा जाता है। ठीक है, ये सारी राजस्थान गवर्नमेंट की सेवा है। हमारे भारत के अंदर स्टेट वाइज अलग अलग दे रखी है। हमारा राजस्थान का हेडक्वार्टर किधर है? हमारा राजस्थान का जयपुर, हमारा कैपिटल जयपुर है। ठीक है, तो सारी चीजें वहीं से मेंटेन होती है, सारी चीजें। जैसे सरकार चेंज होगी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ये जो योजना है सरकार के अकॉर्डिंग चलती है हमारे। ठीक है, जैसे चेंज हुई सरकार, पहले भामाशाह कार्ड चलता था, उसका नाम अब चेंज कर लेगा, क्या कर देगा? जन आधार कार्ड। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है योजना भी चेंज हो जाती है। फिर है राजस्थान जन आधार योजना। अब ये क्या होता है? जन आधार कार्ड देखा आप लोगों ने? कैसा होता है? कैसा होता है? चौकोर। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट, ये आपका बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट में मम्मी का फोटो बहुत बड़ा होता है, इसमें होता है कि नहीं था? और उनकी डिटेल आता थी, जन आधार कार्ड नंबर, उनका खाता संख्या, जो भी है ये होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड में हमारा फोटो होता है, उसी प्रकार से पीछे की साइड पापा आ जाते छोटे छोटे हमारे लाइन में। परिवार में जो भी सदस्य है वो इधर आ जाते हैं, उनका डिटेल, उनका डिटेल, उनका डिटेल ऐसा। ठीक है, जन आधार कार्ड। ठीक है, इसका जब सबसे पहले वसुंधरा जी ने बनाया था, तो उनका मूल उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी महिलाएं हैं हमारे राजस्थान की, जिनको सीधा बेनिफिट हो, यानी कि DBT हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी फायदा हो, डायरेक्ट हो यानी कि पैसा भी मिल रहा है तो उनके खाते में जाए, इनडायरेक्ट यानी कि गेहूं वगैरह कुछ भी राशन मिलता है तो भी वो उनके खुद लेके जाके यूज करें। पिताजी क्या होता है, वो मार्केट में घूमते, दारू पी जाते हैं पैसों का, है ना, या फिर खाने का सामान घर पर बराबर नहीं ले जाते, लेट जाते, बच्चे सो जाते, ऐसी बहुत सारी परेशानियां थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया था भामाशाह कार्ड। पहले इसका नाम क्या था? भामाशाह कार्ड था, लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ना, क्योंकि अभी तक उन्होंने चेंज नहीं करा भामा। ठीक है, भामाशाह कार्ड। अब इसको क्या नाम दे दिया गया? जन आधार। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, ये अल्फा न्यूमेरिक था, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी आते थे और 0 से 9 नंबर भी आते हैं। इसमें 10 के 10 नंबर आते हैं। अब जन आधार में कितने नंबर होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, वो नंबर ही होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स नहीं आते। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि महिला को सीधा का सीधा, परिवार वही चलाती है तो सीधा फायदा जो है उनको हो। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकी और आर्थिक सामाजिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड पहचान प्रदान किया जाना है, जिससे परिवार एवं उनके सदस्यों की पहचान तथा पते, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि जिसका जन आधार कार्ड बना हुआ उसमें आपका नाम आता है, आपका वो आता है, आधार कार्ड नंबर भी आता है, आपका फोटो भी आता है कि आप इस परिवार के सदस्य हो। जो जिसका जन आधार कार्ड बना हुआ है वही व्यक्ति राशन भी ले सकता है। ठीक है, बाकी जिसका जन आधार नहीं बना उसको राशन नहीं मिलेगा। इसका मूल उद्देश्य था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, जन आधार पंजीकरण और जन आधार कार्ड। ठीक है, अब जन आधार कार्ड कैसे बांटे गए? जिसका पहले भामाशाह कार्ड बना हुआ था ना, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने नाम चेंज कर लिया, और जिनका जन आधार भामाशाह कार्ड बना हुआ था उसको जन आधार कार्ड बना के दे दिया। कैसे दिया? अब वो लगा के क्या, या तो ई मित्र वाले के थ्रू, या जैसे पंचायत समिति के स्तर पर, या नगर परिषद के स्तर पर, वैसे आपको दे दिए गए थे। और नगद और गैर नगद लाभों की प्रदायगी, इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है जन आधार में। डायरेक्ट मतलब अगर पैसा आया 500 रुपए तो वो सीधा मम्मी के खाते में जाएगा, क्योंकि उसमें मम्मी का खाता जुड़ा। अगर मम्मी नहीं है परिवार में तो बड़ा कोई सदस्य है तो उसका नाम जोड़ दिया जाता है। और गैर नगद का मतलब जैसे राशन मिलता है ना, गेहूं चावल आटा, तो वो भी जिसका जन आधार बना हुआ उसी को मिलेगा। जीवितता के प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त, जो सदस्य जीवित है उनका नाम फोटो इधर लगा होता है। ठीक है, जो नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाता है। लड़की है, शादी हो गई तो उसका नाम काट दिया जाएगा। नई बहू आई है घर में तो उसका नाम जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही होता है। इस प्रकार से राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले पंजीकरण। अब जन आधार कार्ड बना हुआ है तो आप, नहीं बना हुआ तो पहला तो आप बना सकते हैं, और बना हुआ तो आप जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवा सकते हैं कि कितने लोग जन्म में हुए तो उन सबका फोटो आ जाता है। कोई मर जाता है तो यहाँ से नाम हटा दिया जाता है। विवाह पंजीकरण, अगर इसमें से कोई सदस्य है जिनका शादी हो गया तो विवाह पंजीकरण के लिए भी मान्यता प्राप्त है कि आप इसका मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इसके तहत। आधार पंजीकरण, अगर ये बना हुआ, आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो आधार कार्ड में अपडेशन करा सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। ठीक है, इसके लिए काम आता है हमारा जन आधार कार्ड।
बड़ी बड़ी चीजें मैंने बता दी, कार्ड बनाना, वितरण करना, संशोधन करना, ठीक है, परिवार के सदस्यों द्वारा निरस्त करना, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जन आधार कार्ड हमारा डीबीटी का काम करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कार्य करता है। जो भी फायदा होगा महिला के खाते में, मम्मी के खाते में, जो भी हमारे परिवार में सदस्य बड़ा है उनके खाते में चला जाता है। आयुष्मान भारत योजना, ये क्या है? ये भारत की योजना भी है और हमारे राजस्थान में भी ये एक योजना है जो क्या कार्य करती है? स्वास्थ्य का काम करती है। अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो गवर्नमेंट कहती है 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष प्रति परिवार को सहायता हमारी तरफ से मिलेगी, वो लेकिन कैशलेस मिलेगी ना, कैश नहीं मिलेगा, आपको दवाइयां मिलेगी, उसका पैसा जो है गवर्नमेंट सरकार आपको दे देती है। इलाज आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए या जो भी आयुष्मान के तहत जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में होना चाहिए, जैसे हमारा जे क्लिनिक है, अमृत कौर है, ये कौन सा हॉस्पिटल इधर पार्श्वनाथ है, ठीक है, और कोई डॉक्टर घर पे इलाज करा तो वहां पे आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है ना, पंजीकृत है, उनमें भी जैसे ये है ना, क्या बोलते हैं, जे क्लिनिक है, हमारा पार्श्वनाथ है, हाँ, डॉक्टर घर पे इलाज कर रहा तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, वो आपसे फीस होता है ना बेटा। अगर आपका बना हुआ है राजस्थान का ये का आयुष्मान कार्ड तो मिलेगा, अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो आप और वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है तो मिलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई 2-3 डॉक्टर मिलकर घर पे इलाज कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपको फायदा, जैसे ये पड़ोसी डॉक्टर है ना हमारे, ये यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलेगा। छोटे छोटे क्लिनिक है वहां पे आपको फायदा नहीं मिलेगा, बड़े हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड है आयुष्मान से उनमें मिलेगा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। राष्ट्रीय सुरक्षा योजना मतलब पूरे भारत में लागू है, जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी, जो सेकेंडरी और तृतीय केयर अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। बड़ी बीमारी हो जाती है तो जांचें बहुत लाखों रुपए में होती है, ठीक है। जैसे किसी को कैंसर हो गया है, कोई सी बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसका जो इलाज होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगा होता है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हो, अगर वो आयुष्मान से रजिस्टर्ड है तो आपको वहां पे फायदा मिल जाएगा 5 लाख तक हर साल, एक ही परिवार को, ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभ ये था। इसकी विशेषता ये है, आयुष्मान भारत ये भारत के प्रत्येक परिवार को मिलेगा जो इसके तहत आता है, गरीब है। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, यानी कि किसी भी इंसान को मिलेगा जो कि इसके योग्य है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना पात्रता आधारित योजना होगी, जिसमें आप पात्र होंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये कार्ड बना हुआ होना चाहिए। लाभार्थी सार्वजनिक सूचीबद्ध निजी दोनों सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक यानी कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सार्वजनिक हॉस्पिटल वो, या प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन वो इसके तहत आता है। तो लागत को नियंत्रित करने के लिए उपचार के लिए भुगतान के पैकेज के आधार पर किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको पेमेंट करेगी, आप तो इलाज करा के वहां से जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट देके। केंद्र और राज्य के बीच नीति निर्देश देने वाले समन्वय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परिषद की स्थापना, यानी कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया है कि किस किस का इलाज होगा, किसका नहीं होगा, इस साल कितना खर्चा करना, वो गवर्नमेंट तय करती है। नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक और मजबूत मॉड्यूल और स्केलेबल और इंटरऑपरेटेबल आईटी प्लेटफॉर्म को चालू किया गया है, जिसमें कागज रहित, नकदी रहित, कैश ले, यानी कि आपको नगद पैसा नहीं मिलेगा, आपका इलाज हो जाएगा, पैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देगी, ठीक है। कितना रुपए का, कितना लाख का हुआ वो बिल भेज देते, उसके तहत पे आपका उनको पैसा मिल जाता। भारत आयुष्मान भारत योजना के लाभ अस्पताल के लिए इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मानवीकृत और पारदर्शी इंटीग्रेटेड मापदंड, सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल, जिले में सभी सरकारी अधिकारियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि मोबाइल में भी ऐप होता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य योजना है तो गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपचार कराने का अवसर भी प्रदान होता है। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका लाभ इसके तहत मिलेगा। लाभ प्राप्त कैसे करेंगे? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किसी भी सार्वजनिक या निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा लाभ मिलेगा, यानी कि जो भी इससे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है आरएसआईटी में कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो राष्ट्र की है या केंद्र की है? केंद्र की योजना है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी यही लागू है, तो ये राजस्थान में भी आप उसका उपयोग कर सकते हो और केंद्र में भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, यानी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो आपको इसका 5 लाख रुपए तक का कवरेज गवर्नमेंट देती है। फिर है आगे आपका एसएसओ सिंगल साइन ऑन, ये एक
वो होती है गवर्नमेंट द्वारा एक खिड़की होती है जिसके तहत आपको आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं, उसका उपयोग करके आप कंपटीशन के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एसएसओ आईडी। जो भी बच्चे कॉलेज में है उनके पास एसएसओ आईडी जरूर होगा, नहीं है तो आपको बना देनी चाहिए। किसके आधार पर बनेगी आगे बताया जाएगा शायद इसमें। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉग इन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है, जिसे एसएसओ या सिंगल साइन ऑन के नाम से जाना जाता है। एसएसओ सिस्टम में एक नागरिक रेजिडेंस राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों द्वारा की जाने वाली ई सेवाओं के लिए सिंगल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, आप योग्य जिन जिन के फॉर्म के योग्य हो वो फॉर्म वहां से भर सकते हैं, सबके पासवर्ड याद करने की आवश्यकता नहीं है। एसएसओ की अनुपस्थिति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिकों को एक से अधिक हर विभाग के लिए एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना या याद रखने की जरूरत होती थी। अतः इससे न केवल नागरिकों के जीवन को काफी सरल बना दिया है, राजस्थान के नागरिक अब केवल एक सिंगल आईडी पासवर्ड का उपयोग करके सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं को परेशानी मुक्त लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये सरकार को अपने विभागों को अधिक जवाबदेही पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी करने के लिए भी सक्षम बनाता है। यानी कि पहले क्या होता था, जैसे आपको एलडीसी का फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के बाद उसका पासवर्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन याद रखना पड़ता है, पटवारी का भरा तो उसका भी लिया। अब आपको एक ही आईडी पासवर्ड याद रखना, जैसे खोलोगे सारे जितने भी आपने फॉर्म को भर रखे वो आ जाएंगे। कोई भी योजना आई है, कोई फॉर्म निकला है आपके लायक तो आप उसका भर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड भी लेना तो वहीं पे, रिजल्ट भी आपको लेना तो वहीं पे मिल जाएगा सारा। ठीक है, इसके लिए बनाया गया है एसएसओ आईडी। अब एसएसओ आईडी का नीचे इंटरफेस दिखा रखा है, इस प्रकार से आपको लॉगिन करना होता है। अब एसएसओ आईडी लॉगिन निर्माण करेंगे कैसे, इसका प्रयोजन क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति के लिए एक पहचान आईडी, यानी कि एक ही आईडी बनेगी आपकी। सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेज और हल्फनामा यानी कि एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए एक अकेला आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, एसएसओ का उपयोग करके आप कर सकते हैं। नागरिक के लॉगिन का निर्माण करना, अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आपके पास में आपको अपना जीमेल बना होना चाहिए, उसके तहत बना सकते हैं। दूसरा, पहला आप नागरिक होना चाहिए हमारे राजस्थान के। दूसरा, आधार उद्योग का उपयोग करके बना सकते हैं। फिर आगे है आपके सरकारी, अगर आप कर्मचारी हो तो एसआईएफ एक स्लिप मिलती है, उसका उपयोग करके बना सकते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो आपके पास आईडी मिलेगा, उसका उपयोग करके बना सकते हैं। जीमेल आईडी है उसका उपयोग करके बना सकते हैं। आधार कार्ड का उपयोग करके आप बना सकते हैं। बनाने के बाद में जब आप लॉगिन करोगे तो पेज नंबर 220 इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। ई मित्र वाले के पास में भी यही आईडी होती है, लेकिन वो पब्लिक सेवा दे सकता है, कर सकता है। हम पब्लिक सेवा नहीं कर सकते, हम हमारी केवल आवश्यकताओं की जानकारी, आवश्यकताओं की चीजों का उपयोग कर सकते हैं। ई मित्र वाले का पोर्टल भी ऐसे ही खुलता है कुछ, तो इन सारी सेवाओं का आप उपयोग कर सकते हैं। देखिएगा पोर्टल खुला हुआ ना, एसएसओ सिंगल साइन ऑन में उपलब्ध विभागों की सूची। अब किस विभाग में आपको जाना है तो आप उस पर क्लिक करके उस विभाग की पोर्टल पर सीधा जा सकते हैं, वेबसाइट पे सीधा इंटरफेस कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं जो भी आपको करना। फिर है आपका छठा, नागरिक सेवाएं प्राप्त करना। एक बार जब आप अपना एसएसओ आईडी सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस आईडी का उपयोग कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। इस अध्याय में हम एसएसओ पोर्टल रेजिडेंट लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डालेंगे या सीखेंगे। पहला है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सेवाएं प्राप्त करना। ई मित्र वाला हमारा जन आधार कार्ड बनाता है, भामाशाह कार्ड बनाता है, हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र बनाता है। वो कार्य आप भी कर सकते हैं अगर आपका एसएसओ आईडी बना हुआ है तो, ठीक है। लेकिन दूसरों का नहीं बना सकते, आप अपना ही कर सकते। ई मित्र वाला किसी और का भी कर सकता है। तो आप ई मित्र के पोर्टल का उपयोग करके आप पानी का बिल, बिजली का बिल भर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, देखो मैंने जैसे लॉगिन करा, पेज नंबर 221 पे ऐसा पोर्टल आएगा। ई मित्र का लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर ई मित्र का इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस प्रकार से लॉगिन होगा। फिर लॉगिन होने के बाद में नीचे डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पे आप अपने बिल, जो लाइट का बिल आया उसका के नंबर डालना पड़ेगा, बिल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। पीछे देखिएगा पेज नंबर 222 मैंने ईएलई लिखा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिखा। हमारा डिपार्टमेंट कौन सा लगेगा, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एवीएनएल। ठीक है, हर एक जिले का अलग अलग बोर्ड होता है, तो वो सिलेक्ट करके फिर आप अपना बिल नंबर डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बिल कोई भी भर सकते हैं, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास में एसएसओ आईडी बना हुआ है तो आप अपना खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। बनाया हुआ है तो उसमें एडिट भी। मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, आप किस, हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो स्टेट वाइज बनता है। हम राजस्थान के रहने वाले तो राजस्थान का
स्टेट वाइज मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, जिसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो वो आपको बनाना होगा, वो बना सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। पेज नंबर 224 पे मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए जो एप्लीकेशन खुलेगा वो इस प्रकार से खुलता है, जिसमें आपको अपना फोटो लगाना होता है, नाम लिखना होता है, पिताजी का नाम लिखना पड़ता है, वो सारा 10 साल पुराना कोई आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो प्रमाणित करेगा कि आप राजस्थान के निवासी है। 10 साल पुराना चाहिए। रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, अगर आप बेरोजगार है, 10वीं पास है, कॉलेज पास है, 12वीं पास है, आपको कोई काम आता है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, इसके जरिए इस पोर्टल का उपयोग करके भी आप अपने बेरोजगारी के लिए, रोजगार पाने के लिए एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। इसके लिए आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करना पड़ेगा, जैसा गोला बना रखा उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर नीचे पेज देखिएगा, पेज नंबर 225 पे नीचे आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, वो पूरा फीड करना होता है, आप कौन हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका एजुकेशन किया, वो सारा देना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए कोई सेवा होगी तो आपको सूचित कर लिया जाता है। फिर अगर आपका एसएसओ आईडी बना हुआ तो विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क जमा करा सकते हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर अपनी फीस भर सकते हैं, जैसे इमित्र वाला भरता है ना, उसी प्रकार से आप भी भर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, कितना पेमेंट है, कितना बिल आपका फीस है, वो पे करना पड़ेगा, आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाता है। अगर आपका एसएसओ आईडी बना हुआ तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या होता है, अगर जैसे देखो हमारे को शिकायत करने के लिए कहा जाना पड़ेगा, पुलिस थाने जाना पड़ेगा, और केस लड़ने के लिए कहा जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो नहीं करके हम गवर्नमेंट को यहाँ से शिकायत घर बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिजिकली जाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किससे, राजस्थान संपर्क पोर्टल के ऐप से, ठीक है। फिर और शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं कि 2 दिन बाद में आपका ये जो शिकायत करते हैं आप सीधा सीएमओ के पास जाता है, यानी कि जो हर एक मिनिस्टर होता है उसका एक कार्यालय होता है, उसको बोलते हैं जैसे पीएमओ बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय, सीएमओ बोलते हैं, यानी कि अपना मुख्यमंत्री जी का कार्यालय जयपुर में है, ठीक है। रोज उठ के जैसे उनको भी है ना, ये नहीं भाई वो रोज उठ के गाड़ी लेके घूमने चले जाते, नहीं, उनको भी समय से ड्यूटी देनी पड़ती है, रोज कार्यालय जाना पड़ता है, ऑफिस होता है उनका, वहाँ पे जो कोर कमेटी होती है, जो मेन जो सदस्य होते हैं, वो रोज मीटिंग करते हैं, कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, कल क्या होगा, उसका डिसीजन मेकिंग वही होता है, क्योंकि रोज पार्लियामेंट थोड़ी ना लगती, ठीक है, ऐसा। तो वो सारा कार्य सीएम ऑफिस में होता है, तो जो हम शिकायत करते हैं सीधा कार्यालय में जाती है, फिर वो सीएम को सूचित कर लेते हैं कि इस बंदे की ये शिकायत आई, उनकी लड़ाई हो गई, पानी की लड़ाई हो गई पड़ोसी के साथ, ऐसा कुछ। तो शिकायत करने के लिए इस प्रकार का पोर्टल आएगा, राजस्थान संपर्क पोर्टल, यहाँ से आप अपना जिसकी भी शिकायत कर रखे हो वो ब्लैक कर रखा है, क्या शिकायत है क्या नहीं है, वो सारा आपको शिकायत नंबर भी मिलता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो हमने शिकायत करी थी गवर्नमेंट को, उसका क्या वो हुआ, निष्कर्ष हुआ, ठीक है। और अगर आप संतुष्ट नहीं तो वापस री शिकायत भी कर सकते हैं, यानी कि वापस कंप्लेन कर सकते हैं। फिर है आपका, अगर आपका एसएसओ आईडी बना हुआ है तो जन सूचना पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ये एक पोर्टल होता है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे राजस्थान में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या हमारे को फायदे नुकसान दे रही है, ठीक है, हमारे इलाके में क्या काम आने वाला, कितना बजट पास हुआ, ये सारे यहाँ से तय कर सकते हैं। जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का एक ऐसा पहला प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड पंचायतों में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना का अधिकार 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता। प्रत्येक लोक अधिकारी का नियंत्रण यह प्रयास होगा कि वे उपधारा के खंड की अपेक्षा के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर जन संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंबन करना पड़े। यानी कि अगर हमें कैसे पता भाई गवर्नमेंट ने क्या फायदा हमारे लिए निकाला, क्या नुकसान निकाला है, वो यहीं से पता चलेगा, ऑनलाइन जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आपका पार्षद, आपका जो वो होता है वार्ड मेंबर, गांव में होता है सरपंच होता है, तो क्या क्या बजट लेके आए गवर्नमेंट ने, क्या कितना पास, कितना खर्च करा, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे योजना का नाम दे रखा है, ठीक है, जैसे गांव में चलती है ना महात्मा गांधी नरेगा योजना, ठीक है, तो उसका योजना का कितना लाभ हुआ, कब हुआ, कितना किन लोगों को मिला, वो सारा जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे विभागों में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, वो सारा दे रखा, पीछे सूचियां दे रखी है ना, इनका उपयोग करके आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम होगा, ये जो सूचना होगी, ये जो लाभ होंगे, हमारे राजस्थान में ही मिलेगा। आप राजस्थान के बाहर अगर जाओगे तो इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक, ये सत्य नहीं, राइट। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है,
आधार कार्ड का जरिए, हाँ, भामाशाह क्रमांक के जरिए, हाँ, भामाशाह की जगह पे क्या आ गया, जन आधार। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में भामाशाह कार्ड है, तो भामाशाह कार्ड और जन आधार आपको एक ही मान के चलना भी है ना। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, स्क्रूटिनाइजेशन है, ये बीच में से हटा दिया गया। पहले के स्टेप होते थे, आपको शिकायत करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उसमें मॉडरेशन है, मतलब उसमें कोई अल्टर कर सकते हैं, फिर अलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपका निर्णय होता है। स्क्रूटिनाइजेशन इसका आंसर नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना में प्रति परिवार प्रति लाख कितने लाख रुपए का परिभाषित लाभ मिलता है, 5 लाख। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है या सत्य है, सभी सत्य है। योजना के लाभ पूरे भारत में पोर्टेबल है, हाँ, कहीं पर भी ले सकते हैं। इलाज आपका यहाँ नहीं हो रहा था, आप दिल्ली कराओ, मुंबई कराओ, कहीं पर भी कराओ, मिलेगा फायदा। योजना के अंतर्गत वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक और निजी जो अस्पताल है उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन कैशलेस मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ दवाइयां गोलियां मिलेगी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एक पात्रता आधारित योजना होगी, जिसमें पात्रता CSECC डेटाबेस में गरीबी मापदंडों के आधार पर तय किया जाएगा। अगर आप बीपीएल परिवार में आते हैं, गरीब है, तो ही आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ दीज निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है, सभी, टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर, राजस्थान संपर्क एप्लीकेशन पर। SSO का उद्देश्य क्या है, हाँ, यानी कि सहायता डेस्क लागत को कम करना, कस्टमर को संतुष्ट करना और उत्पादकता को भी बढ़ा देता है। उपरोक्त सभी। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, प्रत्येक निवासी को 16 अंक की पहचान, 10 मिलता है, 16 नहीं मिलता, 18 वर्ष का वो होना चाहिए, ये सत्य नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी फायदा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मम्मी को खाते में मिलेगा और या फिर उनको सीधा मिलेगा, ठीक है। इसको बंद करना भैया। चैप्टर कंप्लीट।